आज मैं सेवेंथ क्लास का एसएसटी का सिविक्स चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ ऑन इक्वलिटी। The word democracy is derived from the Greek word demos and kratia, which means rule of the people. Democracy is therefore any system of government where people have a choice to choose their representative. डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड डेमोस से लिया गया है और क्राइटेरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का शासन। डेमोक्रेसी में सरकार जो बनाई जाती है वो लोगों के चॉइस के अनुसार वो अपने उत्तराधिकारियों को जिसको अपने पसंद के लोगों को चुनकर और सरकार बनाते हैं। हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट? डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कैसे हुई? डेमोक्रेसी existed in ancient Greek city states. They believed that all males should take part in the process of decision making. Slaves and women had no such right. However, this was possible because Greek city states were small. डेमोक्रेसी एंशियंट ग्रीक सिटी में इसका अस्तित्व में आया था। इसमें लोगों को विश्वास है कि डिसीजन मेकिंग लेने में की प्रक्रिया में सभी लोग शामिल होते हैं। इसमें दासों और औरतों को अधिकार पहले नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रीक सिटी बहुत ही छोटा था। इसलिए ऐसा प्रॉब्लम था कि वहाँ पर दासों और औरतों को डेमोक्रेसी में कोई हक नहीं था, लेकिन सभी मेल डिसीजन लेते थे। इन मॉडर्न इरा डेमोक्रेसी originated in Europe. The Glorious Revolution in 1688 and the Bill of Rights that limited the power of the king. आधुनिक युग में डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी की उत्पत्ति यूरोप में हुई। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई और वहाँ पर एक बिल ऑफ राइट लाया गया जिसमें राजाओं की शक्ति को सीमित किया गया। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 to 83, एक अमेरिकन वार स्वतंत्रता के लिए अमेरिका में वार हुआ था जो 1785 से 83 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 5 मई 1789 से to 9 नवंबर 1799 which popularized the ideas of liberty, equality and fraternity. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक फ्रेंच क्रांति हुई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को लोकप्रियता मिली। The above three events made a significant impact in other parts of the world when democracy expanded from Europe to other parts of Asia and Africa. Initially, only the rich and privileged people were allowed to vote. It was a long struggle for the poor and women to get their right to vote. Democracy focused on two features. People had a right to choose their representatives. Curbs were placed on the power of rulers through periodic elections. ऊपर में 3 घटनाएं दी गई। एक दिया गया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 68, एक दिया गया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक दिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये तीनों क्रांति की घटनाएं जो हैं वो पूरी दुनिया के दूसरे भागों पर भी अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और जब डेमोक्रेसी यूरोप से एशिया और अफ्रीका के दूसरे भागों में भी फैल गया था। इनिशियली ओनली द रिच, आंतरिक रूप से ये लोग धनी थे एंड प्रिविलेज्ड पीपल वेयर, और वहाँ के लोगों को वोट करने का विशेष अधिकार मिला हुआ था। एक लंबे संघर्ष के बाद गरीबों और औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। डेमोक्रेसी की दो विशेषताएं हैं। एक है कि उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोग अपने चॉइस के अनुसार चुनते हैं। Curbs were placed on the power of rulers
थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस। और एक है कि पीरियोडिक इलेक्शन के दौरान शासकों की शक्तियों पर नियंत्रण किया जाता है। जैसे आचार संहिता लागू होता है, उस तरह से आचार संहिता के माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाता है, क्योंकि वे लोग बहुत इलेक्शन के दौरान चुनाव जीतने के लिए दुरुपयोग करते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। Different forms of government. There are various forms of government which exist in the world today. Some of these include, बहुत सारे गवर्नमेंट के आजकल दुनिया में बहुत सारे गवर्नमेंट के रूप हो गए हैं, जो इस तरह से शामिल करते हुए उसका वर्णन किया गया है आगे।